नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए जानते हैं आज की खबरें। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को 10 चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की नगर कोतवाली पुलिस ने शनिवार की देर रात्रि 3 शातिर बाइक चोर शाकिर, दानिश और शाकिद को पुरानी आरटीओ ऑफिस से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने 10 चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस और चाकू भी बरामद किया है। दरअसल इस मामले का पुलिस ने रविवार को खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि पकड़ गए तीनों शातिर चोर सहारनपुर व मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, जो बाइक को चुराने के बाद पार्किंग स्थल में खड़ा कर देते थे और बाद में दाम के अनुसार बाइकों को बेच दिया करते थे। बहरहाल इन 3 शातिर चोरों के खिलाफ वाहन चोरी के 21 मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के बाद तीनों शातिर वाहन चोरों को जेल भेज दिया है। कोतवाली पुलिस को एक लीड थी कि कुछ वाहन चोर हैं जो लगातार जो चोरियां हो रही हैं, उन वाहन चोरों पे कोतवाली पुलिस को कुछ लीड मिली थी और एसएसपी सर के निर्देशानुसार टीम बना के इस पे काम शुरू किया गया, जिसमें कल एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। इसमें 3 वाहन चोर जिनके नाम शाकिर, दानिश और साकिद हैं, जो कि यहीं के रहने वाले, जिनमें से एक देवबंद का है और 2 लोग यहीं के रहने वाले हैं। इनका मुख्य सरगना है साकिर है। इन तीनों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की हुई 10 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनमें से 7 बाइकें मुजफ्फरनगर से ही चोरी हुई हैं, जो कि कनेक्ट हो चुकी हैं। 3 बाइकें जो अन्य हैं उनको भी पुलिस प्रयास कर रही है कनेक्ट करने का, वो कहाँ से चोरी हुई हैं। तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक तमंचा, चाकू, नाजायज असला बरामद हुआ है और 10 मोटरसाइकिलें पुलिस ने बरामद। सर, कम उम्र के हैं तीनों अपराधी, किस तरह से घटना को अंजाम देते हैं? ज्यादातर 3 थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम देते हैं। इन्होंने इनके जो ब्लैक स्पॉट थे, जैसे कचहरी है या जो है गांधी बाग है, इस तरह के जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ इनको ये टारगेट करते थे और वहाँ से चुराने के बाद ये कहीं सेफ जगह किसी स्टैंड में या कहीं खड़ी कर देते थे। उसके बाद जैसे ही थोड़ी बहुत देर बाद चेकिंग जब बंद हुई, घंटे 2 घंटे बाद, तो वहाँ से निकाल के उसको सेफ जगह पे अपना। कितना क्या आपराधिक इतिहास है इनका? कुछ आपराधिक इतिहास की हम लोग जानकारी कर रहे हैं, चूंकि अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास जानकारी में नहीं आया है, परंतु हम फिर भी उसको जानकारी कर रहे हैं अन्य माध्यमों से कि कहाँ से इनका मुकदमा। सर, कैसे बेचते थे सर बाइक को? जैसे चुरा ली, कितने में बेचते थे? कोई एक रेट फीस है कैसे? ऐसा है, जब बाइकें चोरी ये करते हैं, कुछ बाइकों में इनको पेपर भी मिलते हैं, जैसे उसी में कोई व्यक्ति पेपर भी रखा होता है, तो जैसे जैसे जो जिस हिसाब का इनको कोई ग्राहक मिलता था उस हिसाब से इसको बेचते थे। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा के गांव बलवा में भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव भलवा में भीम आर्मी भारत एकता मिशन यूनिट मुजफ्फरनगर द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक मुद्दे और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और बहुजन समाज को फिर से सत्ता में लाने की बात कही। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करने का सभी ग्रामवासियों ने आश्वासन दिया है। इस दौरान भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष अजय गौतम, मनीष बोध, गुलशन गौतम, शिवम जाटव, पंकज कुमार आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज की मीटिंग सामाजिक उत्पीड़न और जिस तरह से सत्ताधारी लोग और प्रशासन के लोग, शासन के लोग आए दिन हो रहे शोषण को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरह से उसी को लेकर के आज सामाजिक मीटिंग गांव भलवा में की गई। तो आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य तो भीम आर्मी का यही है कि हम लोग चाहते हैं इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन आए या ना आए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन भीम आर्मी लेकर के आएगी। और आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार इस देश के SC, ST, OBC को साथ लेकर के इस सामाजिक संगठन को और बढ़ाएं। मुजफ्फरनगर की छपार थाना पुलिस ने क्षेत्र से अपहृत छात्र को सकुशल बरामद कर लिया। उत्तर प्रदेश की जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने रविवार को 3 शातिर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने अपहृत बच्चे की सकुशल बरामदगी के साथ 2 अवैध तमंचे, कारतूस, चाकू और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। इन अपहरणकर्ताओं ने 15 दिन पूर्व एक 12 साल के बच्चे का अपहरण कर 60 लाख रुपए की फिरौती मांगकर जनपद में सनसनी फैला दी थी। दरअसल बीती 20 नवम्बर को जनपद के छपार थाना क्षेत्र से एक 12 साल के बच्चे शाबान का उस वक्त अपहरण हो गया था जब वह आरोपी शाबान पुत्र, जिसके बाद मासूम शाबान पुत्र सत्तार फिर घर वापस नहीं आया, जिसके चलते मासूम के परिजनों ने शाबान को पहले तो हर जगह तलाश किया, लेकिन जब 5 दिन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया तो 25 नवंबर को पीड़ित परिजनों के द्वारा मासूम की छपार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद कल अचानक थाने पहुंचकर अपहृत शाबान के पिता सत्तार के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई कि एक अज्ञात फोन के द्वारा उसने शाबान के बदले 60 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। 60 लाख की फिरौती मांगे जाने से अब ये साफ हो गया था कि शाबान का अपहरण किया गया था, जिस पर एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के द्वारा सीओ सदर कृष्ण कुमार बिश्नोई को इस मामले के खुलासे
तलाशी की कमान सौंपी गई थी, जिस पर सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस टीम ने आज खोजा नगला के जंगल से अपहृत शाबान को सकुशल बरामद करते हुए मौके से 3 अपहरणकर्ताओं अब्दुल रहमान, शहजाद और मासूम शाबान के सगे मौसी के लड़के सादिक को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस, 1 चाकू और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि मासूम शाबान के पिता सत्तार सऊदी अरब में काम किया करते हैं, जिस पर शाबान के मौसी के लड़के सादिक ने उसके 2 साथियों अब्दुल रहमान और शहजाद के साथ मिलकर शाबान के अपहरण कर फिरौती मांगने की योजना बनाई थी, जिसके चलते आरोपी मौसेरे भाई सादिक मासूम शाबान को लेकर घर से मेला देखने के लिए चला गया। बहरहाल जनपद पुलिस के द्वारा तुरंत की गई कार्रवाई के चलते समय रहते मामले से पर्दा उठ गया और पुलिस ने तीनों शातिर अपहरणकर्ताओं को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। योगी सरकार के खौफ से बदमाशों के हौसले इन दिनों पस्त हो चुके हैं। दर्जनों मुकदमों में वांछित चल रहे 2 बदमाशों ने नागल थाने पर पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराधियों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत गोकशी, गैंगस्टर व दर्जनों मुकदमों में वांछित अशरफ और नानू ने पुलिस के डर से नागल थाने में हाथ उठाकर आत्मसमर्पण किया। उन्होंने कहा कि वह लोग अपने गुनाह कबूल करते हैं और भविष्य में अपराध से तौबा करते हैं। नागल थाना अध्यक्ष बीनू चौधरी ने कहा कि नागल क्षेत्र में अपराध और अपराधियों पर पूरी तरीके से नकेल कसी जाएगी। आपको बता दें कि जब से नागल थाने का कार्यभार बीनू चौधरी ने संभाला है, तभी से अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और क्षेत्र में अपराधियों में इतनी दहशत है कि वह आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गए हैं। नानू को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक राम किशन, हेड कांस्टेबल राजीव पवार, हेड कांस्टेबल सचिन चौहान और सुनील राणा मौजूद रहे। कुछ पुलिस का डर था, मैं इस वजह से थाने में सिलेंडर हुआ। अब अपराध नहीं करने का, अपराध तो तौबा कर लिया। ऐसी हरकत कभी कोई गलती नहीं करनी। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो ताबड़तोड़ अपराधियों के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है कि किसी भी तरीके से वो समर्पण करें, उसी कड़ी में आज हम सहारनपुर के नागल थाने में हैं और यहाँ पर एक गैंगस्टर और गोकसी और दर्जनों मुकदमे जिस पर चल रहे हैं, वांछित चल रहे अशरफ उर्फ नानू ने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया। मुजफ्फरनगर के लक्ष्मण विहार स्थित राजवंश सभा भवन में वैश्य अग्रवाल राजवंश सभा मुजफ्फरनगर द्वारा केंद्रीय चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर के लक्ष्मण विहार स्थित राजवंश सभा भवन पर वैश्य अग्रवाल राजवंश सभा मुजफ्फरनगर द्वारा अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल राजवंश सभा की आगामी सभा के केंद्रीय चुनाव को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजकुमार गोयल अध्यक्ष ने की और संचालन महामंत्री शरफ गुप्ता एडवोकेट के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय अध्यक्ष अजीत गुप्ता दिल्ली, केंद्रीय महामंत्री पंकज गर्ग गाजियाबाद, केंद्रीय उपाध्यक्ष अनिता राजवंशी मुजफ्फरनगर, केंद्रीय उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता मवाना व महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर योगी एरन रहे। सर्वप्रथम सभी के द्वारा महाराजा अग्रसेन जी के और राजवंश सभा के प्रवर्तक अमर शहीद राजा रतन चंद जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। उसके बाद राजवंश सभा मुजफ्फरनगर के महामंत्री शरफ गुप्ता एडवोकेट द्वारा आए हुए मुख्य अतिथियों का माला पहनाकर व पटका पहनाकर स्वागत किया गया। हमारी वैश्य अग्रवाल राजवंश सभा मुजफ्फरनगर के द्वारा अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल राजवंश सभा की यहाँ पर अधिवेशन को लेकर आगामी जो चुनाव होते हैं हमारे यहाँ वार्षिक, उसको लेकर यहाँ पर एक मीटिंग हुई है, जिसका हमारे बीच लगभग 17 राज्यों से यहाँ पर हमारे राजवंश समाज के अध्यक्ष और मंत्रीगण आए हैं। इसके अलावा प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, राजवंश सदन मौजूद है। यहाँ पर हमारे बीच एक और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पद्मश्री अवार्ड से पुरस्कृत डॉक्टर योगी एरन, जो वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन है हमारे देश का, जिन्होंने नाम ऊंचा गौरव कई देशों में जाकर किया है, वे भी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारे हैं। मैं वैश्य अग्रवाल राजवंश सभा में आज उसी मीटिंग को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। चुनाव के बारे में मीटिंग को किस तरह आगामी चुनाव भी नजदीक है, क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे? देखिए, चुनाव के बारे में आज यही बैठे हैं सब लोग, सब बैठ के आपस में चर्चा करेंगे और किस तरीके से हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा होगी। कौन हमारे किस तरह की भूमिका रहेगी चुनाव में? देखिए, अग्रवाल समाज की हमेशा सक्रिय भूमिका रही है। अगर आप लगाए, हमारे बीच में यहाँ पर अजय जी भी मौजूद है मेरठ से, हमारे बीच में मीनू जी बिजनौर से मौजूद हैं, यहाँ पर मैं भी खुद यहाँ पर सब मौजूद हैं, तो सब लोग बैठ के आपस में बात करेंगे और किस प्रकार से बेहतर हमारा जो वैश्य समाज है अपनी राजनीति में आगे बढ़ सकता है, उसके बारे में विचार। मुजफ्फरनगर के आर्य समाज मंदिर में अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय समाज का चेतना महासम्मेलन आयोजित किया गया। मुजफ्फरनगर के आर्य समाज रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय समाज का पश्चिम उत्तर प्रदेश चेतना महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य संरक्षक शिवनाथ महाराज के द्वारा की गई। महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजपाल सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री रामनिवास राठी, राष्ट्रीय प्रभारी कैप्टन सुभाष चंद्र उपाध्याय का आयोजकों के द्वारा फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपाध्याय
समाज के वक्ताओं के द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति हिस्सेदारी की मांग की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि लगातार उपाध्याय समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपाध्याय समाज को दरकिनार किया जा रहा है। आने वाले 2022 के चुनाव में इस बार उपाध्याय समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी की मांग करते हैं और मांग करते हुए कहा कि उन्हें कम से कम उत्तर प्रदेश में कुछ विधानसभाओं पर उनके समाज के लोगों को चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि लगातार उपाध्याय समाज के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का भी कार्य किया गया है। आज मुजफ्फरनगर में हमारा योगी नाथ उपाध्याय समाज का आज हमने पूरे समाज ने चेतना महासम्मेलन का आज आयोजन किया है और आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि प्रतिमानाथ भौमिक जी जो ऑनलाइन जो अपना वक्तव्य किया और हमारे अति विशिष्ट अतिथि हमारे इस क्षेत्र के सांसद संजीव बालियान जी रहे हैं और हमने आज अपने संजीव बालियान जी को बहन प्रतिमानाथ भौमिक जी को एक विज्ञापन के माध्यम से आज डिमांड करी है कि हमें भी हमारे समाज के लिए एक नाथ बोर्ड का गठन किया जाए और हमारे युवाओं को शिक्षा में भागीदारी के लिए आर्थिक मदद दी जाए और किसी भी ऐसे मार्ग का नाम दिल्ली में या कि लखनऊ राजधानी में गुरु गोरखनाथ के नाम से रखा जाए, क्योंकि गुरु गोरखनाथ हमारा गुरु है और हम उसके नाम पे कोई ना कोई किसी रोड का नाम चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा समाज 70 सालों से बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, आज तक हमारे समाज को कहीं भी कोई प्रतिनिधि नहीं मिला। इसलिए मैंने आज पूरी बीजेपी पार्टी से भी और अन्य पार्टी से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज देख लो हमारे समाज की जो है आज जो हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई है, हम भी राजनीति में भागीदारी चाहते हैं। इसलिए हम अपनी बीजेपी पार्टी से ये मांग करते हैं आज कि हमारे भी क्षेत्र में हमारे भी समाज को कम से कम 5 विधानसभाओं के लिए टिकट दें, जिनमें चरथावल और हमारी जो खतौली विधानसभा और थाना भवन विधानसभा से इन तीनों का टिकट हमें जरूर दिया जाए। इसीलिए आज हमारा लाखों की संख्या में हमारा आगे कार्यक्रम भी होने वाला है। हम पूरे सरकार से पूरे जितने भी अपनी पार्टियां सबसे आज हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए हम मांग करते हैं कि हमें राजनीतिक भागीदारी में भी हमें हिस्सेदारी दे, क्योंकि हम हमेशा से ही बीजेपी का वोट रहा है और बीजेपी के हम सपोर्टर हैं। इसलिए हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने प्रदेश अध्यक्ष से भी निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे जो आज तक जितने 25-25 सालों से हमारे कार्यकर्ता। सहारनपुर में डेरा सच्चा सौदा द्वारा बेसहारा गरीब लोगों को गर्म कपड़ों व कंबल का वितरण किया गया। डेरा सच्चा सौदा नाम चर्चा घर सहारनपुर के द्वारा गरीब बेसहारा लोगों को गर्म कपड़े और कंबलों का वितरण किया गया। नौगजपीर कुम्हार हेड़ा स्थित संत गुरु डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी के डेरा सच्चा सौदा नाम चर्चा घर सहारनपुर में सभी साथ संगत जिम्मेदार भाई बहनों सेवकदारों सिटी व ब्लॉक पुआरका के द्वारा 30 से अधिक परिवार को रोजाना सर्दी में इस्तेमाल होने वाले गर्म कपड़े और कंबलों का वितरण किया गया। इस दौरान आश्रम में आने वाले सभी साथ संगत को संत गुरु डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी के प्रवचन भी सुनाए गए। इस दौरान ब्लॉक भंगीदास भारती इंसा ने आश्रम में सात संगतों को संबोधित करते हुए गुरु जी की महिमा का वर्णन किया। कार्य हुआ है जी, यहाँ हमारे हजूर पिता डेरा सच्चा सौदा के जो अपना गद्दी पर विराजमान है, उन्होंने 135 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं जी, जिसमें एक ये कार्य होता है जी कि गरीब परिवारों को सर्दी है इसमें गर्म कपड़े देना, वो आज वो वितरण किए गए हैं जी। ये हमारा ब्लॉक सहारनपुर सिटी और पुआरका ब्लॉक ने सभी सेवादारों ने मिलकर करा है जी। मैं इस ब्लॉक का भंगीदास भारती इंसा हूँ जी। कितने परिवारों का कितने व्यक्तियों को आज वितरित किया गया है सामान? लगभग 30 परिवारों से अधिक परिवारों को ये किट दी गई है जी, गर्म कपड़े जो है। आगे सर्दी का मौसम तेज होता जा रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है, आगे क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे आपके? हमारे जो 135 मानवता भलाई के कार्य हैं जी, इसमें सबको एक एक महीने का राशन और गर्म कपड़े और भी जिसको परिवारों को मकान की इच्छा होती है वो मकान बनवा के देते हैं। लड़कियों की गरीब लड़कियों की शादी करवाना, ये हमारे गुरुजी के सब हमारे सिखाए हुए हैं जी। हम मालिक की प्रेरणा से ये सब कार्य करते हैं। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। सदगुरु सेवा समिति के फाउंडर महाराज जी की अध्यक्षता में कल्लरपुर धमाल जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम शिव पार्वती का शिलान्यास चंदन सिंह चौहान वरिष्ठ सपा नेता के द्वारा किया गया। इस दौरान समस्त ग्रामवासी कल्लरपुर धमाल उत्तर प्रदेश में सम्मिलित रहे, जिसमें नारायण सिंह प्रधान, रतन सिंह चेयरमैन, धर्मवीर सिंह, चमन लाल सिंह, ओमपाल सिंह, राजकुमार प्रधान, बबलू प्रधान, आदेश कुमार, शिव मंदिर, बाबा नागेश्वर जी, अंशुल, अंकुल आदि लोग मौजूद रहे। ये हमारी बहन साध्वी जी
जिन्हें एक वृद्धाश्रम है उनके लिए खोलने की एक उनकी योजना है, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा का निर्णय लिया गया है। और ये इनके कर कमलों द्वारा संजय चौहान जो चंदन चौहान जी हैं उन्होंने शिलान्यास किया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कोटेसरा में दिल को दहला देने वाले हादसे में 3 बहनों के इकलौते 5 वर्षीय भाई की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे की मौत से पूरे गांव में मातम का माहौल पसर गया। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कोटेसरा का है, जहां पर आरिफ अपने 5 वर्षीय बेटे के साथ रोटोवेटर से खेत की जुताई करने के लिए गया हुआ था। जब वह रोटोवेटर से खेत की जुताई कर रहा था तभी संतुलन बिगड़ने से उसका 5 वर्षीय बेटा नीचे गिर गया और रोटोवेटर की चपेट में आकर बुरी तरह से कट गया और उसमें फंस गया। हादसा इतना भीषण था कि जिसने भी उसको देखा रूह कांप गई। बच्चे की मौत की सूचना से पूरे गांव में कोहराम मच गया। पूरा गांव आरिफ के घर सांत्वना देने के लिए उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि बच्चा 3 बहनों का इकलौता भाई था। जिसने भी यह मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। भाई एक बच्चा था ये, इसके बाप का नाम था आरिफ सनो मेहरबान। ये बेचारा अपने खेत में रोटी से खेत बहाने गया था। अकेला बच्चा था, 3-4 लड़की, 3 बहनों का एक ही भाई था। लाड़ प्यार में अपने साथ रखा था। पता नहीं बच्चे को नींद आई या गड्ढा उड्ढा लग के गिर गया, किस तरह हुआ रोटरी में आके, और बच्चा बड़ी दुखद घटना है भाई, बच्चा एक्सपायर हो गया भाई। बड़े दुख की बात है, क्या कर सकते हैं। पूरे परिवार की बहुत ख़राब हालत है, अकेला बच्चा था। तो भाई सभी से निवेदन है इनके लिए, इनकी मन की शांति के लिए थोड़ी सी जब उन्हें नमाज पढ़े या भाई मंदिर में जाए तो उसके लिए थोड़ा सा ठीक इनके लिए भाई अफसोस करें। प्रेमी युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने महिला का चालान कर दिया, जबकि महिला का दूसरा प्रेमी अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगी हुई है। इस मामले में मृतक के भाई ने महिला सहित 3 के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस को 22 दिन पूर्व गायब हुए युवक का शव महिला की निशानदेही पर दोराला क्षेत्र में काली नदी के पास गड्ढे से बरामद किया गया था। चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव देधड़ू निवासी अजय 13 नवम्बर से लापता था। लापता युवक के भाई विक्रांत ने एक महिला से प्रेम प्रसंग के चलते अजय के अपहरण किए जाने की आरोप लगाते हुए महिला सहित 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस ने आरोपित महिला सविता पत्नी ब्रजपाल निवासी इख्तियारपुर थाना दोराला जिला मेरठ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। महिला से अजय का 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं सविता के संबंध राजवीर पुत्र चतुरसेन निवासी दुल्हेरा थाना पल्लवपुरम मेरठ से भी थे। महिला का पति व दूसरा प्रेमी राजवीर अजय से रंजिश रखने लगे। आरोपी की इसी रंजिश के चलते महिला, उसके पति ब्रजपाल व राजवीर ने एक राय होकर अजय को 13 नवंबर को फोन करके बुलाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर शव को गड्ढे में दबा दिया। महिला की निशानदेही पर ही अजय का शव बरामद हुआ। ये थाना चरथावल के दधेड़ू गांव का रहने वाला अजय था। अजय 19 साल का व्यक्ति है। इसकी एक प्रेमिका थी 36 साल की, वो अख्तियारपुर थाना इंचोली मेरठ में रहती है। तो अजय 13 तारीख को प्रेमिका के बुलाने पर राजवीर के घर गया। राजवीर उसका मुंह बोला भाई है और वो तांत्रिक का भी काम करता है। तो वहाँ पे 13 तारीख को ये लोग वहाँ से निकले, लेकिन अजय वापस घर नहीं आया और महिला अपने घर चली गई। और ऐसा जांच में ये पाया गया कि 14 तारीख को राजवीर ने और महिला के पति बिरजू ने, दोनों ने उसका मर्डर कर पास के खेत में छिपा दिया था। और ये अंदेशा लगने पे कि हो सकता है ये खुलासा हो जाए, इसलिए उसका 4 दिन बाद में उन्होंने डेड बॉडी को निकाल के 18 तारीख को उन्होंने काली नदी थाना दोराला में वहाँ पे सबको गाड़ दिया था। और जब बाद में गुमशुदगी लिखाई गई बच्चे की 23 तारीख को थाना चरथावल में, पुलिस ने उसकी जांच की और 27 तारीख को इसमें उसके जो पति हैं जिसको पकड़ने वाली थी पुलिस, उसने सुसाइड कर ली, जहर खा के सुसाइड कर लिया। और इस बात का फिर महिला से पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ है कि एक्चुअली वो भी साथ में थी और बच्चे का जो शव है वो कल थाना दोराला मेरठ की काली नदी से निकाला गया। पति ने सुसाइड क्यों किया, कुछ पता चला? पति ने सुसाइड इसी डर से किया कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, और इस पूरे केस का खुलासा हो गया। और पुलिस जब घर पे पहुंच गई तब इसी खुलासा होने के। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।